हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर शुरू, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा आपका कार्बोहाइड्रेट का और दूसरा पार्ट होगा आपका प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स का। मैंने इससे पहले सॉल्यूशंस चैप्टर करवा चुकी हूँ, उसकी लिस्ट आपको हमारे न्यू प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बायोलॉजी के दो चैप्टर्स यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये दो चैप्टर्स भी हो चुके हैं। आप उन दोनों चैप्टर्स को भी अपने न्यू प्लेलिस्ट से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट का सारा पोर्शन करेंगे। इस कार्बोहाइड्रेट को खत्म विद इन 20 to 25 मिनट्स। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड यस, कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से अगर मैं बात करूं, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट वो होता है जो हमें एनर्जी देता है ना। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है क्या, इसकी जरा डेफिनेशन देखते। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब होता है? ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उसी दिशा में घुमाता है, ठीक है, ऑपोजिट दिशा में नहीं घुमाता, उसी दिशा में घुमाता है। किसको? पोलराइज लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब मेनी, हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप। तो इसमें बहुत सारे OH ग्रुप है यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप है। साथ में ये आपका एल्डिहाइड भी है और कीटोन, जैसे आपका ग्लूकोज एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज आपका कीटोन है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर डेफिनेशन पूछे, आप बोलेंगे इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड मतलब CHO एंड कीटोन मतलब RCH, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इसका जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला इसका आता है दैट इज CxH2O5। अब जैसे यहाँ पे C6H2O12, ठीक है, C6H2O12, तो यहाँ पर X और Y रिप्रेजेंट करता है। ये इसका जनरल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। लेकिन इसके कुछ दो एक्सेप्शंस है। सबसे पहले एक्सेप्शन है एसिडिक एसिड। देखो ध्यान से देखो, एसिडिक एसिड जो है वो इस फॉर्मूला में फिट बैठ रही है। कैसे? जैसे ये C2, ठीक है, C2 और H2O5, तो ये इस फॉर्मूले में फिट बैठ रही है। लेकिन एसिडिक एसिड का कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, एक्सेप्शन हो गया। नेक्स्ट एक्सेप्शन होती है उसकी रैमनोस। रैमनोस को अगर हम देखें तो रैमनोस क्या है? C6H12O5। अब ये रैमनोस हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे जनरल फॉर्मूले से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। तो इसीलिए ये जो हमारी क्या है, एक्सेप्शन है। एसिडिक एसिड उस फॉर्मूला में आता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। रैमनोस कार्बोहाइड्रेट है लेकिन वो उस फॉर्मूला में फिट नहीं बैठा। दोबारा से रिवाइज करते हैं, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। फॉर्मूला होता है CxH2O5। दो एक्सेप्शन है, एसिडिक एसिड एंड रैमनोस शुगर। नेक्स्ट अगर हम चले तो कार्बोहाइड्रेट कितने तरीके के होते हैं? सबसे पहले आता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का क्या मतलब होता है? जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। मोनोसैकेराइड्स मतलब उनकी सिंपलेस्ट यूनिट, उसकी सिंपलेस्ट यूनिट। इसका एग्जांपल है गर्ल फ्रेंड रिबा, ठीक है। गर्ल से ग्लूकोज, फ्रेंड से फ्रक्टोज एंड रिबा से राइबोज। गर्ल फ्रेंड रिबा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये तीन हमारे एग्जांपल्स है मोनोसैकेराइड्स के। नाम से पता लग रहा है, मोनो मतलब वन एंड सैकेराइड्स मतलब शुगर। तो एक ऐसी चेन जिसमें सिर्फ एक शुगर है, दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज। ये सारे के सारे शुगर्स है, ठीक है। ये टेस्ट में मीठे होते हैं। ये रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है कि टॉलेंट टेस्ट और फेरिंग टेस्ट। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज दोनों के दोनों टॉलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट देते हैं, ठीक है। देखो, जो भी आपको ग्लूकोज टॉलेंट और फेलिंग टेस्ट नहीं देता वो आपका नॉन रिड्यूसिंग की कैटेगरी में आता है, ठीक है। जो टॉलेंट और फेलिंग टेस्ट देते थे वो आपके रिड्यूसिंग की कैटेगरी में आता है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, टेस्ट अप्रूव तो रिड्यूसिंग, टेस्ट नॉन अप्रूव तो नॉन रिड्यूसिंग। ये टेस्ट देता है तो ये रिड्यूसिंग में आ गया। ये आपका आ गया मोनोसैकेराइड्स।
नेक्स्ट हमारा आता है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स का क्या मतलब है कि इसमें 3 से 7 मोनोमर्स है। कितने मोनोमर्स है? 3 to 7 मोनोमर्स। 3 to 7 मोनोमर्स। इसका एग्जांपल है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। इसको याद कैसे करेंगे? श्याम लाल, श्याम लाल। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ठीक है, ये तीनों के तीनों देख लो क्या है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग बट माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग। तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। ये क्वेश्चन जो है सीवीटी में पूछा गया कि तीनों में से कौन सी शुगर नॉन रिड्यूसिंग होती है। तो आप इतना याद रखना कि ऐसा रखो कि सुक्रोज एक शरारती बच्चा है, तो वो कभी भी क्लास में टेस्ट नहीं देता है ना। तो अगर वो टेस्ट नहीं देगा तो वो नॉन रिड्यूसिंग कहलाएगा। तो सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग हो गया एंड माल्टोज एंड लैक्टोज आपका रिड्यूसिंग हो गया। ठीक है, डाइसैकेराइड्स के अंदर ये आता है ओलिगोसैकेराइड्स। ये आपके शुगर्स होते हैं, ये भी आपके शुगर्स होते हैं, मीठे होते हैं और ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। कौन सा नॉन रिड्यूसिंग होता है? आपका सुक्रोज। बाकी माल्टोज और लैक्टोज आपका रिड्यूसिंग है। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स का क्या मतलब है कि बहुत सारी यूनिट्स, ठीक है, पूरी बहुत सारी यूनिट्स, जैसे कि आपका हो गया कैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। ठीक है, कभी पत्ता खाया है तो पत्ते का टेस्ट कितना कड़वा होता है, तो क्यों? क्योंकि वो नॉन शुगर्स होते हैं, वो नॉन शुगर्स होते हैं। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स क्या है? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, दे आर नॉन शुगर नॉन रिड्यूसिंग, दे आर नॉन शुगर नॉन रिड्यूसिंग। दोबारा देखो, मोनोसैकेराइड्स गर्लफ्रेंड रिबा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, शुगर भी है, रिड्यूसिंग भी है, सब कुछ है। ठीक है, फिर आता है ओलिगोसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स। ये आपके सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, श्याम लाल। सिर्फ सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग है और ये भी शुगर है। पॉलीसैकेराइड्स स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, तीनों ही नॉन शुगर, तीनों ही नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं इसकी प्रेपरेशंस की। सबसे पहले इसको हम सुक्रोज से बना सकते हैं। ये सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। इसमें पानी डालेंगे, क्या डालेंगे? पानी डालेंगे, चीनी में पानी का छींटा मारेंगे, क्या बनेगा? C6H12O6, C6H12O6। देखो टूट गया ना, 6 12 6 6 12 C12 C6 C6 में टूट गया, H22 H12 H12 में टूट गया और O11 O6 O6 में टूट गया। तो इट इज C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। एक मिलता है इसमें ग्लूकोज, एक मिलता है इसमें फ्रक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है स्टार्च। तो स्टार्च में जब आप C6O5H10, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें आप पानी डालोगे और 393 केल्विन और 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना आपने कंडीशन जब सेटिस्फाई करोगे तब जाके ये आपका ग्लूकोज बनेगा, तब जाके ये आपका क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, तो ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस हैं, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब देखो पता कैसे लगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है। अब इसकी थोड़ी कहानी, तो थोड़ी कहानियों के जैसा सुनना। अब मैं एक साइंटिस्ट हूँ, सपोज मेरे पास कोई आया और कहता कि ग्लूकोज ना 6 शुगर का एल्डोहेक्सोस, मतलब क्या? ग्लूकोज में क्या है? ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ठीक है, 6 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड एंड हेक्सोस। ठीक है, मुझे इतना बोल दिया, लेकिन मैं प्रूफ कैसे करूं? जो तो प्रूफ चाहिए, क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूँ, जो लोगों को प्रूफ दिखाना है। तो मैं बोलती हूँ चलो ठीक है। मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो। ये मैंने लिया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। क्या लिया मैंने? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब देखो इसको पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों बोलते हैं, देखो पता हो? देखो यहाँ आपके 4 OH, ये आपके 5 OH, 5 OH, तो 5 तो पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड ग्रुप लगा। ठीक है, इसकी मैंने हीटिंग कराई HI से, प्रोलॉन्ग हीटिंग। मैं इसको प्रोलॉन्ग हीटिंग कराई HI से, क्या बन गया? N-हेक्सेन। क्या बन गया? N-हेक्सेन। एक लंबी 6 कार्बन की चेन बन, ये 5 कार्बन की गलती है, इसमें 6 कार्बन, 6 कार्बन की ये क्या बन गई? चेन बन। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने एक पॉइंट तो प्रूफ कर लिया कि ये हेक्सागन है, ये हेक्सेन है, इसमें 6 कार्बन है। ये मैंने प्रूफ करा किससे? प्रोलॉन्ग हीटिंग में HI। ये याद रखना, ये पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बोल्स का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या हुआ? 6 कार्बन का शुगर हो गया। ठीक है, पहली बात तो प्रूफ हो गई। तो पहली बात क्या प्रूफ हो गई कि ये स्ट्रेट चेन है, ब्रांचिंग नहीं है। देखो N-हेक्सेन बना,
ठीक है। अब ये जो हेक्सेन बना ये ऐसे बेंजीन टाइप में भी हो सकता था, ये ब्रांचिंग में भी हो सकता था, लेकिन ये हुआ कैसे, एकदम स्ट्रेट चेन। पहली पॉइंट क्लियर होगा कि ये एक स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, किसकी वजह से, एच आई की वजह से। मुझे ये बात समझ आ, मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा मुझे ये पता लगाना है। अब देखो मुझे, अब साइंटिस्ट को थोड़ा पता कि एल्डिहाइड ग्रुप है, तो मुझे पता है, अब हमें पता है, उस टाइम तो नहीं पता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने NH2OH से रिएक्शन कराया, NH2OH से रिएक्शन करवाया, ठीक है। तो क्या बना, सबसे पहले ऑक्सीन बना, फिर साइनोहिड्रिन बना। फिर हमें पता लगा कि ऑक्सीन और साइनोहिड्रिन वाला टेस्ट कोई कार्बोनिल ग्रुप भी देता है। तो फिर थोड़ा सा दिमाग क्लियर हुआ कि ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप देता तो या तो ये एल्डिहाइड है या तो ये कीटोन है, ठीक है, या तो ये एल्डिहाइड है या तो ये कीटोन है। अब थोड़ा सा हमारे पास क्लियर हो गया कि ठीक है, ईथर नहीं है, ठीक है, बाकी कुछ और नहीं है, या तो ये एल्डिहाइड है या ये कीटोन है। अब थोड़ा सा विजन क्लियर हुआ। फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, अगर तो ये एल्डिहाइड है या कीटोन जो भी है, अभी मुझे नहीं पता, इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। अगर तो माइल्ड ऑक्सीडेशन से ये एसिड बन गया, फिर ये एल्डिहाइड है, नहीं बना तो कीटोन है। हमने इसकी माइल्ड ऑक्सीडेशन कराई ब्रोमीन वाटर से, किससे, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर से हमने इसकी माइल्ड ऑक्सीडेशन करवाई, और हमें पता लग गया जब एसिड बन गया, देखो ये रिएक्शन है, ये देखो, ये था हमारा क्या, ग्लूकोज। हमने इसका रिएक्शन कराया Br2H वाटर, ब्रोमीन वाटर से, ये देखो यहाँ CHO था, ये COOH बन, ठीक है, बाकी सब कुछ स्ट्रक्चर पूरा सेम है। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो एक बार डंडी, 4 4 4 4, OH 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 H H H H, OH 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 H H H H, ऐसे आप इसको याद रखोगे इसके स्ट्रक्चर को। ब्रोमीन वाटर से करती क्या हो गया, क्या बन गया मेरा, देखो क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड, ये देखो नीचे लिखा हुआ क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है भाई, एसिड बन गया, एल्डिहाइड से एसिड बन गया, तो मतलब ये क्या है मेरा, एल्डिहाइड ही है। क्या है मेरा, ये एल्डिहाइड है, ये भी कंफर्म हो गया, 3 चीजें कंफर्म होगी। देखो लॉन्ग हीटिंग में एचआई किया तो पता लगे स्ट्रेट चेन है, NH NH2OH से रिएक्ट कराया तो पता लगे कार्बोनिल ग्रुप है, या एल्डिहाइड है या कीटोन है। माइल्ड ऑक्सीडेशन कराई ब्रोमीन वाटर से तो पता लग गया एल्डिहाइड की है, ठीक है, एल्डिहाइड की है। अब मुझे जैसे पता लगा कि पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी कि इसमें 5 OH ग्रुप है, देखो 1 2 3 4 एंड 5 OH ग्रुप, मुझे कैसे पता लगा, इसकी एसिटाइलेशन करी ग्लूकोज की विद एसिडिक अनहाइड्राइड, किससे, एसिडिक अनहाइड्राइड से जब इसकी एसिटाइलेशन करी तो 5 OH भी कंफर्म। तब देखो पूरी कहानी कंफर्म होगी ना। CHO ग्रुप है, कौन से टेस्ट से कंफर्म, ब्रोमीन वाटर से। आपका पॉलीहाइड्रोक्सी है एसिटाइलेशन से, ठीक है। उसके बाद आपका कार्बोनिल ग्रुप है NH2OH से, 6 कार्बन है एनहेक्सेन। तो ये आपके सारे के सारे टेस्ट क्या हो गए, सही प्रूफ हो गए। तो ये आपके सारे के सारे टेस्ट क्या हो गए, सही प्रूफ हो गए, ठीक है, सही प्रूफ हो गए, ठीक है। उसके बाद मैंने इसी की ग्लूकोनिक एसिड की HNO3 से रिएक्शन करवाया, क्या बना, सैक्रिक एसिड। डिफरेंस देखो क्या था, ये क्या है, COOH, नीचे क्या CH2OH, पर यहाँ क्या हो गया, COOH COOH, सैक्रिक एसिड, और ज्यादा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एल्डिहाइड से पहले क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड, फिर सैक्रिक एसिड, ठीक है। फिर आती है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो हम कहते हैं कि ग्लूकोज जिस भी स्ट्रक्चर की ग्लिसरॉल्डिहाइड से मिलता है, हम उसको बोलते हैं कि वो ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारे लिए पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या मतलब, पॉजिटिव का मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये नॉर्मल दिशा में घुमाएगा, लीवो रोटेटरी ऑपोजिट दिशा में घुमाएगा, लीवो उल्टा, डेक्स्ट्रो सीधा, ठीक है। तो ये मैंने कहा ठीक है, लेकिन डी और एल की है, डी और एल की है इसकी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, की मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड के ए फॉर्म से मैच करता है या बी फॉर्म से मैच करता है, आप खुद देख के बताओ किससे मैच करता है ये। ऊपर देखो CHO की यहाँ की साइड क्या है, OH है, ठीक है। CHO की यहाँ की साइड क्या है, OH है, यहाँ क्या है, CHO OH, तो इसी से मैच करेगा, इसी से मैच करेगा। ये आपकी क्या है, पॉजिटिव, ये आपकी क्या है, नेगेटिव। ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D पॉजिटिव। D का मतलब कि वो ग्लिसरॉल्डिहाइड के इस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है, ध्यान से देखो,
टी का मतलब ये क्रिस्टल्डिहाइड के इस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। एंड पॉजिटिव का क्या मतलब है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को नॉर्मल दिशा में घुमाएगा, ठीक है, उल्टा ऑपोजिट दिशा में नहीं घुमाएगा। तो ये चीज भी क्लियर हो गई। अब हमने कहा कि ग्लूकोज के पास तो कार्बोनिल ग्रुप है यानी कि एल्डिहाइड है, पर फिर भी वो एल्डिहाइड की रिएक्शन क्यों नहीं देता। अब एल्डिहाइड के रिएक्शंस या पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में। हमने देखा कि भाई जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट टेस्ट नहीं देता, वो हाइड्रोक्सिलामीन फॉर्म नहीं करता, वो NHSO3 यानी कि 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता। क्यों? देखो, अगर तो कोई इंसान, ठीक है, एक बात बताओ, आप अपने फ्रेंड के पास गए, आपने कहा मेरी फाइल बना दे, उसने कहा मैं नहीं बना रहा। आप ये सोच रहे हो कि यार ये तो पूरे दिन फ्री रहते हैं, क्यों नहीं बना रहे फाइल? तो अगर वो क्यों नहीं बना रहा तो मतलब वो कहीं बिजी है। तो अगर ग्लूकोज हमारे हिसाब से अगर ग्लूकोज के पास CHO ग्रुप है तो उसको टेस्ट देना चाहिए, पर वो क्यों नहीं दे रहा टेस्ट? क्योंकि ग्लूकोज खुला है ही नहीं, ग्लूकोज एक रिंग फॉर्मेशन में बंधा हुआ है, ठीक है। ग्लूकोज अपने दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। ग्लूकोज का ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ही नहीं, ओपन चेन स्ट्रक्चर है ही नहीं, ग्लूकोज का ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब CHO ग्रुप तो साइकिल में है, तो वो कहाँ रिएक्ट करेगा? तो ये इसका अल्फा फॉर्म हो गया, ये इसका बीटा फॉर्म, इसको बोलते हैं पायरेनोज। क्या बोलते हैं? पायरेनोज। ग्लूको अल्फा पायरेनोज, बीटा ग्लूको पायरेनोज, ये इसके नाम है, ठीक है, ये क्या है, इसके नाम है। यहाँ पे ग्लूकोज खत्म हो गया, यानी कि गर्लफ्रेंड रिबा में से गर्ल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। फ्रेंड यानी कि फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, फ्रक्टोज में इतना मानना है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था, इसमें कीटोनिक ग्रुप है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था, इसमें कीटोनिक ग्रुप है। वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, ये आपका लिवरोटेटरी है। देखो दोनों चीज उल्टी, एल्डिहाइड था या कीटोन है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी था या लिवरोटेटरी। उसके अल्फा बीटा फॉर्म को क्या बोलते हैं? पायरेनोज। इसके फॉर्म को क्या बोलेंगे? फ्यूरेनोज। क्या बोलेंगे? फ्यूरेनोज। तो अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। वो क्या था? डी पॉजिटिव, ये क्या है? डी नेगेटिव। ध्यान से देखो, डी मतलब व्हाट इज डी? डी मींस रिलेटिव कॉन्फिगरेशन, ग्लिसरॉल्डिहाइड की किस कॉन्फिगरेशन से मैच कर रहा है। नेगेटिव मतलब इट इज लिवोरोटेटरी, नेगेटिव मतलब इट इज लिवोरोटेटरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स का क्या मतलब है? ओलिगोसैकेराइड्स। अब आप पढ़ेंगे श्यामलाल के बारे में, इसके बारे में श्यामला, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सबसे पहले सुक्रोज की मैं बात करूं तो ये नॉन रिड्यूसिंग को उसी टाइम पढ़ लिया था, सुक्रोज टेस्ट नहीं देता तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। उसके बाद है इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर क्या मतलब? कि सुक्रोज को तोड़ने पे क्या मिलता है? सुक्रोज को तोड़ने पे मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, फ्रक्टोज लिवरोटेटरी। तो एक अगर लेफ्ट जाएगा एक राइट जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा ना फिर तो। मेरे को यहाँ से कोई खींच रहा है, यहाँ से कोई खींच रहा है, सेम फोर्स है, मैं बीच में ही रहूंगी। सिमिलरली इनवर्ट शुगर क्यों है? ये पेपर में आता है क्योंकि सुक्रोज के दोनों फॉर्म ग्लूकोज और फ्रक्टोज, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है एक लिवरोटेटरी है। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस दिशा में घुमाएगा, दूसरा उस दिशा में घुमाएगा, तो नॉर्मल कॉन्फिगरेशन जीरो ही आएगी, ठीक है। उसके बाद इनमें बॉन्ड कौन सी होती है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइको से आता है ग्लूकोज, ग्लूकोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर आते हैं माल्टोज। माल्टोज का क्या मतलब है? रिड्यूसिंग शुगर है, ये पढ़ा था। मिल्क, मिल्क शुगर है, और सॉरी मिल्क लैक्टोज है। माल्टोज टूटता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। फिर आता है लैक्टोज, लैक्टोज हमारा मिल्क शुगर है, टूटता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, और ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। अभी ट्रिक बहुत जरूरी याद करनी, सुक्रोज, सुक्रोज ने टेस्ट नहीं दिया क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, तो माल्टोज माल ही माल, ग्लूकोज ही ग्लूकोज। लैक्टोज बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। ये इसकी ट्रिक है, इसकी मोनोमर्स यूनिट्स हैं। सुक्रोज की मोनोमर यूनिट ग्लूकोज फ्रक्टोज, माल्टोज की ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज की ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। लास्ट पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में बस 3 चीजें पढ़नी। सबसे पहले आता है आपका स्टार्च। स्टार्च आपका है मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसैकेराइड्स ऑफ प्लांट, इसको हम बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज।
इसके दो पार्ट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज बहुत प्यारा सा नाम लग रहा है इसलिए वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, प्यारा सा नाम लग रहा है। अमाइलोज तो ये सब में घुल मिल जाता है इसलिए वाटर सॉल्युबल, ठीक है। लेकिन घोला है तो घोले लोग कम होते तो ये कितना 15 से 20%, 15 से 20% है और बिल्कुल अनब्रांच्ड है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन इसका उल्टा, ये इनसॉल्युबल है, ये 80 to 85% है और ये ब्रांच्ड है। दिस इज ब्रांच्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सेलुलोज। सेलुलोज हमारा बीटा डी ग्लूकोज है, सेलुलोज हमारा बीटा डी ग्लूकोज है। और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज दी एनिमल स्टार्च, ग्लाइकोजन इज दी एनिमल स्टार्च, ये हाईली ब्रांच है। देखो अमाइलोज भोला वाला नाम, अमाइलोज, अमाइलोज एक प्यारा सा वाटर सोल्यूबल 15 से 20%। अमाइलोपेक्टिन नॉन वाटर सोल्यूबल 80 to 85% एंड हाईली ब्रांच। ग्लाइकोजन, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है, हाईली ब्रांच, ये अमाइलोपेक्टिन से भी ज्यादा ब्रांच, ठीक है। तो आई थिंक यही था आपका कार्बोहाइड्रेट, इससे ज्यादा तो आई थिंक कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको देखने के बाद एक बार बस एनसीईआरटी अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। ये अगर नोट्स चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैं इसकी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। एंड यस, ये आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, इसमें कुछ भी चीज मैंने मिस नहीं करी। एंड नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसका नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज प्रोटीन, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तब तक के लिए चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड यस, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है ये मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।